Hello, bachcho, let's see out the questions. The question says area of cross section of wire is measured using a screw gauge. The main scale is 0.5 mm. The circular scale has 100 divisions, and for one full rotation of the circular scale, the main scale shifts by 2 divisions. The measured reading are listed below. So यहाँ पर हमें एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर उसको मेजर करना है बाय यूजिंग स्क्रू गेज। उसके लिए मेन स्केल दे रखा है 0.5 mm, और जो सर्कुलर स्केल है उसके उसमें टोटल 100 डिविजन्स, और एक वन फुल रोटेशन के लिए जो मेन स्केल है वो शिफ्ट हो जाती है 2 डिविजन से। ऐसा हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो जो भी रीडिंग्स यहाँ पर रिकॉर्ड की गई वो हमें टेबल में दर्शाया गया है, दैट इज मेजर्ड कंडीशन जब टू आर्म्स ऑफ गेज टचिंग ईच अदर विदाउट वायर। सो उसके लिए मेन स्केल रीडिंग 0 डिवीजन, सर्कुलर स्केल रीडिंग 4 डिवीजन दे रखा है। साथ साथ अटेम्प्ट 1 यानी कि रीडिंग 1 विथ वायर, मेन स्केल रीडिंग 4 डिवीजन, सर्कुलर स्केल रीडिंग 20 डिवीजन। अटेम्प्ट 2 यानी रीडिंग 2 विथ वायर, 4 डिवीजन मेन स्केल और 16 डिवीजन सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। सो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द डायमीटर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर मेजर्ड यूजिंग द स्क्रू गेज। तो चलिए फिर देखते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे लीस्ट काउंट का, which must be equals to जो भी नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे वो, that is number of scale division divided by the total number of divisions, total number of divisions। उस तरीके से इसको हम मान लेते हैं 1, सेकंड मानेंगे हम to find the mean value। so basically यहाँ पर हमें mean value का फॉर्मूला यूज करना होगा। so mean value can be calculated as, सपोज कि दो वैल्यूज है x1 और x2, उसका मीन वैल्यू पूछा गया है। सो हम सिंपली x1 प्लस में x2 कर देंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं फिर सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो मेन स्केल है वो शिफ्ट कर जाती है 2 डिविजन से। ठीक है, सो 2 डिवीजन में कितना सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा, 0.1 mm का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है 100। सो दिस विल कम्स आउट 0.001 mm। ना नेक्स्ट हम एरर निकाल लेंगे जिसका हम बोलेंगे 0 एरर while measuring the terms। So this must be equals to, now if you see that, so दोनों ही रीडिंग में मेन स्केल रीडिंग कितनी है 4 डिवीजन की इक्वल है। सो 0 एरर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.001 which comes out equals to 0.004 मिलीमीटर। उसके बाद हम रीडिंग 1 की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो R1 यानी कि रीडिंग 1 के लिए देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पिच ऑफ मेन स्केल है वो कितनी है 0.5 mm के बराबर है। ठीक है, फॉर मेन स्केल रीडिंग, और उसके लिए कितनी डिविजन्स उसने कैलकुलेट की है, मेजर की है 4 डिविजन्स। सो हम सिंपली इस 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस उसके बाद सर्कुलर रीडिंग के जो लीस्ट काउंट है वो हमने कैलकुलेट कर रखा है 0.001, और उसके लिए कितनी डिविजन्स इसने मेजर की है 20। सो हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 0.001, दैट इज लीस्ट काउंट। अब ये तो हो जाएगा रीडिंग, बट इसमें से हमें जीरोथ एरर को सब्सट्रैक्ट करना होगा जो कि हमने फाइंड आउट करके रखा है 0.004 के इक्वल। सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 2.16 mm। उस तरीके से हम R2 निकाल लेंगे, दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस में
अब यहाँ पर ये 16 डिवीजन मेजर करता है, मल्टीप्लाई बाय LC दैट इज लीस्ट काउंट माइनस ऑफ एरा 0.004। यहाँ से रीडिंग 2 कितना निकल के आएगा 2.12। Now we will try to find the mean value. From here, the mean value would be equals to R1 plus में R2 divided by 2. So this is equals to 2.16 plus 2.12 by 2. So कितना आ जाएगा 2.14 की। Now we need to calculate the mean absolute error. So यहाँ से अब हम mean absolute error को कैलकुलेट करेंगे। So this is equals to, so उसके लिए एब्सोल्यूट एरर भी तो होना चाहिए। so चूंकि मीन वैल्यू 2.14 है, 2.14 को मैं 2.16 से सब्ट्रैक्ट करूँ, so मुझे कितना मिल जाएगा 0.02। और इस तरीके से 2.1 से 14 से मैं 2.12 को सब्ट्रैक्ट करूँ, so सेकंड एब्सोल्यूट एरर कितना मिलेगा 0.02। so मीन एब्सोल्यूट एरर फिर क्या आ जाएगा 0.02 प्लस में 0.02 divided by 2. So this will comes out equals to 0.0. So now as per the question, हमसे तो diameter और area पूछा गया था, तो simply यहाँ से diameter this will comes out equals to 2.14, ये absolute value निकल के आई थी, plus minus the absolute error 0.02. So this is going to be the half answer to this question. Now to find out the area, we will use the formula A is equals to pi divided by 4 times of d square. So this is equals to pi का वैल्यू कितना होता है 22/7, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई बाय डायमीटर कितना है 2.14 दैट होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर यदि हम ऑप्शन में चेकआउट करें, तो यहाँ पर पाई के लिए कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं किया गया है, यानी कि सिर्फ 4 से हमें डिवाइड करना होगा। तो जब हम इसका स्क्वायर करके 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सो जो एरिया है दैट मस्ट बी कम्स आउट इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ 1.14। बट ये तो हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। व्हाट अबाउट एरर? सो बेसिकली यदि यहाँ पर जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो 0.02 है और उसका फिर स्क्वायर हो रहा है इन अकॉर्डेंस टू एरिया, सो चूंकि ये एब्सोल्यूट एरर है, so that will be doesn't going to change, and that is why delta A भी कितना रहेगा 0.02 के इक्वल ही रहेगा। so therefore जो एरिया है वो कितना निकल के आ जाएगा पाई टाइम्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पर ये पाई मल्टीप्लाई करेंगे, सो पाई टाइम्स ऑफ 1.14 प्लस माइनस ऑफ 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर के इक्वल से हो जाएगा हमारे पास एरिया के लिए रीडिंग। So these are the required answer. Now according to given option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you. So यहाँ पर diameter को भी हम मिलीमीटर में रखेंगे और एरिया को मिलीमीटर स्क्वायर में. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.